कि हम इसी जन्म में निकल चलें तो महात्मा उसकी इच्छा के मुताबिक निकाल भी पहुंचा भी देते हैं। अगर इच्छा बच्चे की बनी है कि हमको नौकरी मिल जाए तो बच्चे को फिर मनुष्य शरीर में महात्मा जन्म भी दे देंगे, फिर वो पढ़ाई लिखाई करेगा, नौकरी भी मिल जाएगी, फिर महात्मा भी मिल जाएंगे उसको। जब मिल जाएंगे तो उसका भी काम बन जाएगा। लेकिन अपने घर जाने की अगर इच्छा है तो महात्मा ऐसे जीव को यहाँ से निकाल देते हैं। अगर संसार की कोई आशा इच्छा है तो फिर जीव को यहाँ पर जन्म लेना पड़ता है, जीव को यहाँ रुकना पड़ता है, और फिर हम आप यहाँ जन्म लेकर उस चीज़ को जब पा लेते हैं तो महात्मा इस इच्छाओं को भी इसी तरह से पूरा कराते हैं। इसलिए महात्मा सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा और ऐसे भंडारे चलाकर चाहते हैं कि सबकी इच्छाएं ख़त्म हो जाएं। अब आप सोचेंगे भंडारे में भंडारे चल रहे, अब बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन कभी कभी शिकायत करने लगते हैं कि भाई भंडारे में अच्छा भोजन नहीं मिला, सब्जी अच्छी नहीं मिली। अब मान लीजिए आपके व्यवस्थापक आपको अच्छा भंडारा बनाकर, पनीर बना करके खिला दिए, आप खीर पूड़ी बना दिए, अब आपको लगेगा कि भाई बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे जिम्मेदार ने किया, अब आप अच्छे ढंग से खाए पिए, तो ये मन की चीज़ तो आपको मिल रही, आप इसमें प्रसन्न हो रहे, लेकिन आपका मन ये नहीं सोचेगा कि भाई अगर भंडारे में पनीर बनी, खीर बनी, खर्चा हुआ होगा तो चलो हम थोड़ी सेवा बढ़ा दें, यह मन नहीं बताएगा। अब सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर थोड़ा चावल दाल, अब दाल में थोड़ा सा हल्दी कम हो गई तो शिकायत हम आप करने के लिए खड़े हो जाएंगे कि भाई ये तो ऐसा बनाते हैं कि दाल में हल्दी ही नहीं रही। जबकि स्वामी जी महाराज कहते थे कि दाल ऐसा खाया करो जिसमें केवल पानी पानी दिखे, दाल दिखे ही ना। अब हम लोग ऐसा कभी सोचे कि ऐसा महापुरुष क्यों कह रहे? तो बस हमारे आपके मन को मारने के लिए। हम लोग अपने घर परिवार में हैं, अच्छा अच्छा बना खा लेते हैं और जो इच्छा किया वो बना खा लिए, लेकिन जब हम आप गुरु दरबार में आते हैं तो हम लोग ये कोशिश करें कि भाई जैसा रूखा सूखा मिल जाए, ये भावना न रहे कि हमको अच्छा सामान मिले खाने का, अच्छी सब्जी मिले, खूब टेस्टी रहे। ये तो मन को मारने के लिए महात्मा इस तरह से भंडारे चलाते हैं। यही अपना भंडारा, केंद्रीय भंडारा चलता है। क्या अगर महाराज जी चाहे तो बहुत अच्छा अच्छा भोजन उसमें नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन महात्मा मन को मारने के लिए इसी तरह की व्यवस्था रखते हैं ताकि लोगों का मन धीरे धीरे मरे। यानी ये स्वाद, जो मन जिह्वा स्वाद चाहती है, इसको भी महात्मा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब इसको खट्टा, कुछ चटपटा, कुछ नमकीन चाहिए, ये चाहता है, लेकिन अगर इसको आप देते जाएंगे तो ये मानेगा कब? इसीलिए अवसर होता है। और ऐसे जब भी कार्यक्रम होते हैं जहां हम आप सत्संग में जाते हैं तो हम लोग ये कोशिश करें, आप विचार कीजिए, महाराज जी के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, अब उन कार्यक्रमों में तहरी खिलाई जाती है, या बहुत इच्छा हुआ तो हलवा खिला दिया गया, अब तहरी खिलाई जाती है। अब महात्मा चाहते, बहुत से सत्संगी प्रेमी कहते हैं कि हम पूरी सब्जी खिला दें, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जो कहते हैं उसका कोई न कोई राज रहस्य है, और इसमें महात्मा हम लोगों को दया देने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोगों को भक्ति करने का एक अवसर मिल गया, गुरु महाराज मिल गए, तो हम लोग इस राह पर चलते रहें। तो मुख्य रूप से जो आदेश मिला हुआ है उस आदेश पर हम लोग थोड़ा सा कोशिश करें, क्योंकि वक्त के गुरु की बात को अगर हम आप नहीं मानेंगे तो एक धोखा हम आप खा सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे, वक्त गुरु की मान, तेरे भले की कहूँ, छोड़ पुरानी टेक, तेरे भले की कहूँ। वक्त के जो गुरु मौजूद हैं, पूज्य महाराज जी वक्त के सद्गुरु हैं, अगर हम आप इनकी बात को माने तो इससे फ़ायदा क्या होगा? जब आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो वहाँ पर गुरु हमको आपको बचाएंगे, लेकिन बचाएंगे कैसे? जब कैमरा चलेगा तो बस यही तो देखा जाएगा कि भाई क्या क्या आदेश हुआ था। अब वो गुरु महाराज के ज़माने में जो स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा, जब स्वामी जी सुमिरन कराते थे तो हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ़ करेगा, ये भी गुरु वचन में था। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई गुरु महाराज ने कहा है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए वक्त के गुरु की बात मानने से जीव का